बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। ये साल के दौरान 31वें एतवार की इबादत का पैगाम है और तमाम मुकद्दसीन की ईद भी इसी एतवार मनाई जाती है। पहली तिलावत मुकाशफा उसके 7वें बाब की 2 से 4 और फिर 9 से 14 आयत में मैंने हर कौम और नस्ल, कबीले और ज़बान से एक बड़ा हजूम देखा जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। ज़बूर 24 में जमायती जवाब है, ए खुदावंद ऐसे आदमी हैं जो तेरे दीदार के ख्वाह हैं। दूसरी तिलावत मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत उसके 3 बाब की पहली 3 आयात में हम खुदा को वैसा देखेंगे जैसा वो है। नारा हम्द है, ऐ सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की पहली 12 आयात, खुश हो और खुशी करो क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इस एतवार मुकद्दसीन की ईद मनाई जाती है। मुकद्दसीन कौन है? हम इस बात पर गौर करेंगे, मुकद्दसीन कहाँ हैं और वहाँ वो कैसे पहुँचे और हमारे साथ उनका क्या रिश्ता है। मुकद्दसीन कौन है? मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि मैंने एक बड़ा हजूम देखा, बहुत ही बड़ा हजूम जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। ये हर कौम, नस्ल, कबीले, ज़ुबान, अलग-अलग कल्चर के लोग हैं। बहुत सारे अलग वैरायटी है इनमें और ये वहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने अपने जामे बरे के खून से साफ किए हैं, धोए हैं और ये बड़ी अजियत से निकल कर आए हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज की इंजील मुकद्दस में मुबारकबाद देते हैं। किन को मुबारकबाद देते हैं? मुबारकबाद देते हैं जो रूह के गरीब हैं, मुबारकबाद देते हैं उनको जो दिल के हलीम हैं, मुबारकबाद उनको देते हैं जो रहम दिल हैं, मुबारकबाद देते हैं जो गमगीन हैं, मुबारकबाद देते हैं जो सताए जा रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं और फिर भी वो खुदा की राह पर चल रहे हैं। ये कौन लोग हैं? मुकद्दस यूहन्ना ने कहा कि मुझ में अब मसीह जिंदा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना आप यीशु मसीह को दे दिया, यीशु मसीह के लिए वो जिए, खुदा के लिए उन्होंने जिंदगी बसर की और वो दुखों और तकलीफों में, अजियतों में से गुजरे हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि 2 रास्ते हैं, एक वो खुला रास्ता है जो आसाइश, सहूलत और जिंदगी की खुशियों से भरपूर है और दूसरा रास्ता तंग रास्ता है जो तकलीफ और मुश्किल का रास्ता है और थोड़े हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। मगर यहाँ ये थोड़े थोड़े भी एक बड़ा हजूम बने हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तो कहा थोड़े हैं, मगर पूरी दुनिया के हिसाब से, पूरी दुनिया की तादाद के हिसाब से ये तादाद फिर भी थोड़ी है। मगर कहा है कि इनका भी शुमार नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपने जो जामे हैं वो बर्रे के खून से धोए हैं और ये वो मुकद्दसीन हैं जिनके बारे में मुकद्दस यूहन्ना कहता है, देखो कैसी मोहब्बत बाप ने हमसे की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। ये खुदा के फर्जंद हैं और ये कहाँ हैं? ये खुदा की हजूरी में है। ये उस मकाम पर है जहाँ ये खुदा को बराह रास्त देखते हैं। ये वहाँ उस मकाम पर हैं जहाँ उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो जिंदगी जी रहे हैं जिसके लिए उन्होंने उम्मीद की थी। अब आजमाइश इनकी खत्म हो चुकी है। अब आजमाइशों से वो निकलकर खुदा की हजूरी में हैं। अब गुनाह के साथ उनका दोबारा मुकाबला नहीं, अब जिंदगी में गुनाह का चैलेंज नहीं रहा। वो वहां पर पहुंच चुके हैं जिस मकाम के लिए उन्हें बुलाया गया था। अब वो ईमान में भी फर्क है, क्योंकि अब वो खुदा को बराह रास्त देखते हैं, खुदा की हजूरी में हैं। और मुकद्दस यूहन्ना पर उम्मीद है कि हम नहीं जानते कि और क्या होगा, मगर हम ये जानते हैं कि हम खुदा को देखेंगे, हम उसकी मानंद होंगे। और ये लोग जो हैं वो खुदावंद की मानंद हैं, ये उसकी हजूरी में हैं। और ये वहाँ पर कैसे पहुँचे? ये एक अहम सवाल है कि ये वहाँ पर कैसे पहुँचे। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब लोग तुम्हें लान तान करें
लोग तुम्हें दुख दें, लोग तुम्हें तकलीफ दें और इस राह पर चलते में तुम्हारे लिए जो है वो मुश्किलात बढ़ाएं, तो खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। और ये अजर उन्हें मिला है किस वजह से? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी, इन्होंने अपनी जिंदगी खुदा की रजा के मुताबिक गुजारी। इनमें बहुत सारे मुकद्दसीन हैं, हम पूरी दुनिया में मुकद्दसीन को देखते हैं, और जो हमारे इस दौर में मुकद्दसीन हुए, मदर टेरेसा, पोप जॉन पॉल दोम, पादरे पियो और बहुत सारे मुकद्दसीन, हम इनकी ज़िंदगी को देखते हैं। इनकी ज़िंदगी तकलीफ़, दुख और अजियतों में से गुजरने वाली ज़िंदगी थी। क्यों तकलीफ़ और दुख में से ये गुजरे? क्योंकि इस दुनिया में, इस दुनिया की चकोचौंध में बुराई खूबसूरत है, बुराई इंसान को अपनी तरफ ज़्यादा लुभाती है, मगर अच्छाई जब तक इंसान मुश्किल में से नहीं गुजरता उस अच्छाई को नहीं पा सकता। पिछले दिनों भी मैंने मदर टेरेसा के हवाले से ये एक कहानी जो मैंने नवजोत सिंह सिद्धू से उसके एक इंटरव्यू से सुनी, कि उसने कहा कि वो वहाँ पर मदर टेरेसा को मिलने गया। वो एक सेलिब्रिटी है, वो एक जाना माना नाम है, तो वो वहाँ पर गया ताकि मदर टेरेसा से मुलाकात करे और कुछ उसके अदारे के लिए डोनेशन दे। तो उसने कहा कि मैं जब उस अदारे में पहुंचा तो मैंने कहा जी मैं मदर टेरेसा से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप दफ्तर में बैठे, वो पीछे अस्पताल में और वहां पर जहां पर बीमार हैं वहां पर हैं। तो उसने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। जब वो गए तो उन्होंने दूर से देखा कि मदर एक जख्मी के जख्म को साफ कर रही है, और उसने चाहा कि मैं उसके पास जाता हूं। और जब वो करीब गया तो उसका कहना है कि इतनी ज़्यादा स्मेल थी, इतनी ज़्यादा बदबू थी कि वो बर्दाश्त ना कर सका और उसे उल्टियाँ आना शुरू हुई। और जब वो अपनी हालत को दोबारा बहाल करता है तो फिर वो देखता है कि मदर के चेहरे पर एक इत्मीनान है, एक सुकून है और एक मोहब्बत है जो वो उस ज़ख्मी के साथ कर रही है। और इसके बाद वो वापस आके कहती है कि मुझे डोनेशन नहीं चाहिए, इंसानों को वक्त की ज़रूरत है, इंसानों को उनके दुख में दूसरों की मदद की ज़रूरत है। तो ये वो तकलीफ़ें हैं जो इंसान के लिए, जो खुदा की राह पर चलते हुए उन्होंने उठाई, और वो नहीं घबराए। इसलिए वो उस मकाम पर हैं, इसलिए वो उस मकाम तक पहुँचे क्योंकि उन्होंने खुदा की रज़ा को बजा लाया। मेरे अज़ीज़ों, अब अहम बात यह है कि हमारे साथ उनका क्या रिश्ता है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि पूरे कलाम का खुलासा ये है कि तू खुदा को पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से, पूरी अक्ल से प्यार कर। मुकद्दसीन ने ये कर दिखाया। मुकद्दसीन हमारे लिए ईमान का खूबसूरत नमूना है। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, उन्होंने पूरी अक्ल लगाई, उन्होंने पूरी तरह खुदा की मर्जी को पूरा किया और उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और उसके साथ उन्होंने इंसानों से प्यार किया। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तो अपने हमसाये को अपनी मानंद प्यार कर। तो इन्होंने हमसाये को, इंसान को प्यार किया, और ना इनकी मोहब्बत खुदा से कम हुई, गो कि ये उस मकाम तक पहुंच गए हैं जिसके लिए इन्होंने सारी तवज्जो की, मगर अब भी वो खुदा की तमजीद करते हैं, अब भी वो खुदा की इबादत करते हैं, अब भी वो खुदा की हम्द में ही वक्त गुजारते हैं। और दूसरी तरफ अब भी वो इंसान से प्यार करते हैं, अब भी वो हम सब से मोहब्बत रखते हैं और हमारे लिए दुआ गो हैं। एक तरफ उनकी ज़िंदगी हमारे लिए खूबसूरत ईमानी नमूना है, और दूसरी तरफ वो अब भी हमारे मददगार हैं, हमारे लिए दुआ करते हैं, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। राजकारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं। और मुकाशवा की किताब में हमें ये मिलता है कि मुकद्दसीन की दुआएं जो हैं वो बखूर की मानंद खुदा के हजूर पेश की जाती हैं। तो मुकद्दसीन हमारे लिए दुआ करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं अपनी दुआओं के ज़रिए। और ये उनकी मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में तमाम मुकद्दसीन, जो तकरीबन 10,000 के करीब वो हैं, जो कलीसिया जिनको नाम से जानती है, मगर और बहुत सारे हैं जिनको कलीसिया नहीं जानती, वो हमारे लिए दुआ गो हैं। ये उनकी मोहब्बत है कि वो इंसान को नजात की तरफ लाना चाहते हैं।
हम खुदावंद की मानंद होंगे। इसका मतलब, इसका मायने ये है कि खुदावंद जो जलाल में था फिर भी इंसान के लिए फिक्र करके ज़मीन पर आया और उसने अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को दुखों में से गुजारा ताकि तमाम इंसानियत को खुदा के उस फजल में ले जाए, अब्दी खुशी में ले जाए, अब्दी सुकून में ले जाए। और ये मुकद्दसीन भी खुदावंद की मानंद हैं। ये ज़मीन पर भी रहकर खुदा की रज़ा पर चलने का हमारे लिए जो रास्ता है वो तैयार करते रहे, खुद भी चलते रहे और दूसरों के लिए नमूना बनते रहे। और अब जब वो इस ज़मीन पर नहीं हैं, वो अब भी हमारे लिए दुआ गो हैं, अब भी हमारे लिए फिक्रमंद है, अब भी वो इंसान को हाथ से पकड़कर उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये उनकी हमसे मोहब्बत है। और ये वो रिश्ता है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इन मुकद्दसीन को याद करती है और उनके ईमानी नमूने को हमारे लिए मशले राह बनाती है। मेरे जो मुकद्दसीन की ज़िंदगियाँ कोई एक तरह की ज़िंदगी नहीं, जिस तरह मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों के खत में कहते हैं कि रूह एक है मगर नेमतें तरह तरह की है। मुकद्दसीन भी तरह तरह की नेमतें रखते थे, मगर जो भी उनको खूबी दी गई खुदा की तरफ से, उसमें उन्होंने खुदा के लिए, खुदा के जलाल के लिए अपनी ज़िंदगी बसर की। और अब वो खुदा के हजूरी में हैं, अब वो खुदा के उस फजल में शामिल हैं, वो जी रहे हैं, वो जलाल की ज़िंदगी जी रहे हैं। और इसके बावजूद भी वो हमारे लिए दुआ गो हैं ताकि हम भी उस जलाल में शामिल हों। आए मुकद्दसीन को ज़िंदगी को अपने आप के लिए, अपने घरानों के लिए मशले राह बनाएं, जहां हम बहुत सारे अपने बच्चों को हीरोज़ के बारे में बताते हैं, जहां हम बड़े सारे लोगों के बारे में बताते हैं, कहानियां बताते हैं और अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं दुनिया के बिजनेसमैन से या खिलाड़ियों से या कोई भी शख्स जिसने ज़िंदगी में कामयाबी पाई, उसके बारे में हम अपने बच्चों को एक दूसरे को बताते हैं। लाजम है कि हम मुकद्दसीन की ज़िंदगी के बारे में भी जानें, उनकी ज़िंदगी की अच्छाई को अपने बच्चों में, अपने ख़ानदानों में और ख़ुद की ज़िंदगी में बढ़ाएं, ताकि मुकद्दस होने का ये जो सफ़र है ये हम सब के लिए है और हम सब इन मुकद्दसीन को अपने लिए मशरा बनाते हुए इन्हीं की तरह ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम भी वो मुकाम पाएं जहां वो मौजूद है। खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत अता करे। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन।